गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 शब्द विचार मैंने दो बार रिवीजन करवाया बेटा जो है, तो इसमें इस बार तुम लोग इस चैप्टर को पूरे से रीडिंग करोगे और इसके जो है शब्दों का वर्गीकरण मतलब उनके भेद प्रकार याद लिखोगे। ठीक, जैसे हुआ एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, सभी से तुम लोग कम से कम 20 पर्यायवाची, 20 विलोम शब्द, 20 एकार्थी अनेकार्थी शब्द राइट करके लर्न करोगे। ठीक, तुमको बुक से देख के और फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है जो भी इनकी डिफिनेशन लिखोगे और कम से कम 20 जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखोगे रिवीजन वर्क में, फेयर कॉपी में। फिर समानार्थी प्रतीत होले भिन्नार्थी शब्द, जो समान प्रतीत होते हैं और उनके अर्थ अलग होते हैं, उसको भी तुम लिखोगे। समोच्चारित भिन्नार्थी शब्द, इसको भी लिखकर याद करोगे। ठीक, तत्सम एवं तद्भव शब्द भी लिखेंगे। विदेशी शब्द हुआ, संकर शब्द हुआ, विकारी अविकारी शब्द, ये सब तुम लोगों को लिख के याद करना है। फेयर कॉपी में डेट वाइज रिवीजन करोगे और रिवीजन करने के बाद इसको याद भी करोगे और लिखोगे भी। ठीक, उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी जो है मैंने भेजा था, फ़ोटो भी सेंड किया था, वीडियो भी बना के मैंने भेजा था। अगर तुम लोगों को नहीं क्लियर है तो फिर से पूछ लेना। ठीक, ये कंप्लीट कर लेना और सब की डिफिनेशन तुमको लिखना है रिवीजन वर्क डेट वाइज डाल के, सभी की डिफिनेशन राइट करोगे और लर्न करोगे। ठीक, डिफिनेशन और उदाहरण सब लिखना है और याद करना है। ठीक, ओके बेटा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने दो बार इसको रिवीजन करवाया है, तो इसलिए अब तुम बड़े हो जो है वीडियो देख के मैं बता रही हूँ। इसको केवल तुमको अब सबकी डिफिनेशन बुक से लिखना, एग्जाम्पल लिखना और लर्न करना, फेयर कॉपी में ही लिखना है और याद करना है। ओके, इसकी एक्सरसाइज दिख रही होगी, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन आंसर नहीं कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना। जहाँ भी जो चीज़ क्लियर नहीं होगा तुम लोग मुझसे पूछ लेना, और बार बार यही चीज़ करा रहे हैं, यही चीज़ तुम लोग बार बार पूछते हो मैम कहाँ तक कंप्लीट हुआ, कितना हुआ, इसको ये दिए, पिछला क्यों जो है काहे पढ़ाई नहीं हो रही है। कम से कम पढ़ाई करते रहो। जैसे विकारी शब्द हुआ, विकारी शब्द, जैसे इसकी परिभाषा लिखोगे। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटा का लिंग परिवर्तन, बेटी का लिंग परिवर्तन क्या हुआ, बेटा। बेटी का वचन परिवर्तन क्या हुआ, बेटियां। बेटी का कारक परिवर्तन क्या हुआ, बेटियों के लिए। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, इसको भी लिखना है। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे बोलता है, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, लड़कों ने धीरे धीरे बोला। इन वाक्यों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आया। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक, तो क्या बेटा तुम लोग बुक देख के बुक से अपनी बुक से लिखोगे और लर्न करोगे। पर्यायवाची कम से कम 20 विलोम, 20 श्रुति भिन्नार्थक शब्द, और इसके बाद वाक्यांश के लिए शब्द सब तुमको लिखना है और याद करना है। फेयर कॉपी में डेट वाइज रिवीजन वर्क पढ़ा होना चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सब जो है तुमको लिखकर याद करना है। ओके,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लापरवाही बिल्कुल ना करो, तुम लोगों का PA2 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए इसको लिख कर याद करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।